आसमान में दो सूरज, ये कैसी अनहोनी है। गांव में हड़कंप मच गया, हर कोई हैरान था। क्या कयामत आने वाली है? सच जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक देखें। राजू एक साधारण सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था, लेकिन हालात ने उसे एक साधारण किसान बना दिया था। हर दिन की तरह वह उस दिन भी खेतों में काम करने गया, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। दोपहर का वक्त था, सूरज अपनी पूरी तपिश बिखेर रहा था। राजू खेतों में काम कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर आकाश की ओर गई और वह स्तब्ध रह गया। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि दो सूरज चमक रहे थे। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब उसने आसपास मौजूद अन्य किसानों को देखा तो सब उसी दिशा में देख रहे थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। आखिर ये क्या हो रहा था? क्या यह किसी बड़ी आपदा का संकेत था या कोई चमत्कार? राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दादाजी से कई बार सुना था कि कुछ प्राचीन कथाओं में दो सूरज के दिखाई देने का जिक्र था, लेकिन वह हमेशा इसे सिर्फ एक कहानी समझता था। आज यह हकीकत बनकर उसके सामने था। गांव में हड़कंप मच चुका था। हर कोई आकाश की ओर देख रहा था और डर के मारे एक दूसरे से सवाल कर रहा था। कुछ लोग इसे किसी देवता का आशीर्वाद मान रहे थे, तो कुछ इसे प्रलय का संकेत। लेकिन राजू के मन में सवालों का एक तूफान चल रहा था। आखिर दो सूरज आकाश में कैसे हो सकते हैं? राजू भागता हुआ अपने दादाजी के पास पहुंचा। दादाजी गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं देखी थीं। दादाजी, देखिए, आसमान में दो सूरज हैं, राजू ने हाँफते हुए कहा। दादाजी धीरे धीरे उठे और अपनी कांपती आंखों से आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तो वो दिन आ ही गया। राजू चौंक गया। आप क्या कह रहे हैं दादाजी? आपको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा? दादाजी ने अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी खोली और उसमें से एक बहुत पुरानी किताब निकाली। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उस पर लिखी बातें अब भी स्पष्ट थीं। उन्होंने एक पेज खोला और राजू को दिखाया। यह कथा हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि जब आकाश में दो सूरज प्रकट होंगे, तब दुनिया एक बड़े परिवर्तन से गुजरेगी। यह या तो एक नए युग की शुरुआत होगी या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। राजू की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह सब सुनकर उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। क्या यह दुनिया के अंत की शुरुआत थी या फिर किसी चमत्कार का संकेत? राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। दादाजी, अगर ये सच में किसी बड़े बदलाव का संकेत है तो हमें क्या करना चाहिए? दादाजी ने किताब के पन्ने पलटे और गहरी सोच में डूब गए। कुछ ही पल बाद उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। अगर दो सूरज 7 दिनों तक आसमान में चमकते रहें तो एक महाविनाश निश्चित है। महाविनाश? राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। दादाजी ने सिर हिलाया। कहा जाता है कि जब यह घटना होगी तो पृथ्वी पर बहुत बड़े बदलाव होंगे। या तो एक नया युग आएगा या फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें अभी से संकेतों को समझना होगा। उसी समय गांव के बाहर जंगल से एक अजीब आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन के नीचे से कोई विशाल पत्थर हिला दिया हो। राजू और दादाजी बाहर भागे। पूरा गांव उस दिशा में देख रहा था जहां से आवाज आई थी। गांव के किनारे पर एक पुराना मंदिर था जो वर्षों से खंडहर बन चुका था, लेकिन आज मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल चुके थे और उसके अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। यह मंदिर तो सालों से बंद पड़ा था, गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा। राजू को महसूस हुआ कि यह सब एक संकेत था। दो सूरज, प्राचीन किताब और अब यह मंदिर, सब कुछ एक रहस्य से जुड़ा हुआ था। हमें इस मंदिर के अंदर जाना होगा, दादाजी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। राजू ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह केवल दो सूरजों का रहस्य नहीं था, यह एक बड़ी सच्चाई का दरवाजा खोलने का संकेत था। राजू और दादाजी ने हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ और कदम बढ़ाए, फर्श पर रखी एक पुरानी मशाल अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में राजू ने देखा कि दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे गए थे। ये देखो दादाजी, राजू ने उंगली से एक